जय श्री कृष्णा। 19वां रहस्य। आखिर युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का क्या हुआ? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लाखों योद्धाओं के रक्त से लाल हो गई थी। चारों ओर टूटे रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और वीरों के निर्जीव शरीर पड़े थे। इस भयंकर युद्ध में पांडव पक्ष के विराट, उत्तर, शंख, श्वेत, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रौपदी के 5 पुत्र और सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए। वहीं कौरव पक्ष के भी असंख्य महारथी और वीर योद्धा युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। कहा जाता है कि इस महायुद्ध में लाखों सैनिकों के मारे जाने के बाद केवल कुछ ही योद्धा जीवित बचे थे। कौरवों की ओर से कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और युयुत्सु जीवित थे, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण और सात्यकी बचे थे। युधिष्ठिर ने युद्धभूमि में ही सभी वीरों का अंतिम संस्कार करवाया। पूरा कुरुक्षेत्र अग्नि की लपटों और वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद भी विनाश रुका नहीं। गांधारी के शाप के कारण कुछ वर्षों बाद यादव कुल में भयंकर आपसी संघर्ष शुरू हो गया। श्री कृष्ण के वंशज और यादव वीर एक दूसरे के हाथों मारे जाने लगे। द्वारका का वैभव समाप्त होने लगा। ये देखकर बलराम जी समुद्र किनारे चले गए और योग बल से समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने शांत मन से अपनी देह त्याग दी। उनकी जाने के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। जो लोग जीवित बचे वे हस्तिनापुर की ओर चले गए। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ रहने लगे। लगभग 15 वर्षों तक वे महल में रहे, लेकिन एक दिन भीम के कठोर शब्द सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी अत्यंत दुखी हो गए। तब उन्होंने वन जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। उनके साथ माता कुंती, विदुर और संजय भी वन में चले गए। वन में सभी तपस्या और साधना में जीवन बिताने लगी। विदुर ने योग बल से अपने प्राण युधिष्ठिर में समाहित कर दिए। कुछ समय बाद एक दिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती गंगा स्नान करके लौट रही थी। तभी जंगल में भयंकर आग लग गई। वृद्ध होने के कारण वे वहां से निकल नहीं सकी। तब तीनों ने शांत मन से भगवान का स्मरण किया और अग्नि में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। संजय ने ये दुखद समाचार आश्रमों में पहुंचाया और स्वयं हिमालय की ओर तपस्या करने चली गई। जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो पूरा राजमहल शोक में डूब गया। तब देवर्षि नारद ने सभी को धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक उनका श्राद्ध और अंतिम संस्कार करवाया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं था, बल्कि उसने पूरे आर्यावर्त को विनाश और दुख की अग्नि में झोंक दिया। अंत में विजेता भी शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सके। यही महाभारत का सबसे बड़ा सत्य है। युद्ध में कोई वास्तव में जीतता नहीं। जय श्री कृष्ण।